हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग हो। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। ये है क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 3 वन शॉट वीडियो। ठीक है ना। जैसे चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया, चैप्टर 2 पढ़ाया, वैसे चैप्टर 3 वन शॉट वीडियो है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपका चैप्टर 3 समाप्त। और ये वन शॉट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइटर जो है उस मुसन्निफ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे जो किताब में दिया हुआ आपके क्लास 10th में। जितना दिया उतना ही पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। प्लस जो है इसके इन्होंने जो कहानी लिखा है, जो अफसाना लिखा है, उसके बारे में आपको समझा दिया जाएगा शॉर्ट में। और तीसरी बात है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब एक वीडियो में वन शॉट में कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, चैप्टर हमारा जो 3 है इसका नाम है फरार, है ना। फरार नाम है और ये एक अफसाना है। क्या है चैप्टर 3 जो एक फरार है और क्या है, एक अफसाना है। उसके बाद यहाँ पे है क्या, इसके मुसन्निफ, ये जो आपको दिख रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, इस चैप्टर के लेखक है, मुसन्निफ है। तो ये तो पहले 2 क्वेश्चन यहीं से आपको याद करना है कि अफसाना फरार, फरार क्या है, एक अफसाना है। ठीक है, फरार क्या है, एक अफसाना है। और फरार के लिखने वाले कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। ये अब ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए अब हम समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जो इसके मोहसिन जो राइटर है उसके बारे में, सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में पूरी बातें पहले हम शॉर्ट में समझते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख कर लाया है ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें, है ना। ज़्यादा लिखने से भी घिच घाच थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं, मोहसिन जो है ये उर्दू के अहम अफसाना निगार हैं। उर्दू के बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं। अगर अफसाना निगारों में नाम लिया जाएगा तो मोहसिन का नाम एकदम ज़रूरी है। और भी दिगर अफसाना निगार हैं, प्रेमचंद है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब उनका नाम आएगा तो मोहसिन का भी नाम आएगा। ठीक है ना। पेशा क्या करते थे, ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात एक सब्जेक्ट होता है, जैसे आप कैसे ग्रेजुएशन करते हो हिस्ट्री से, कोई बायोलॉजी से, वैसे नफ्सियात एक सब्जेक्ट है। जैसे हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, सोशोलॉजी है। ठीक है ना। वैसे नफ्सियात एक सब्जेक्ट है जिसमें नफ्स के बारे में, नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये पढ़ाया जाता है। तो इन्होंने जो है आगे पढ़ना है, इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज से वो MA PhD, है ना, नफ्सियात से किया है, इसलिए वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। तो यहाँ सवाल बनता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे, तो बोलेंगे नफ्सियात मौजू को। नफ्सियात समझ में आ गया कि किसी के नफ्स को जानना और नफ्स पे कैसे कंट्रोल करना। और नफ्स से मतलब समझिए कि रूह, जैसे हम, मेरा मन कर रहा मोबाइल चलाने का, ये नफ्स है। कर नमाज पढ़ने जाने का मन नहीं करना, मोबाइल चला रहे, अजान हो गई, नमाज छूट गया, क्योंकि हम मोबाइल में घुसे हुए हैं, क्योंकि मेरा नफ्स वहाँ पे मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम नमाज छोड़ के मोबाइल में घुसे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये नफ्स की बात है। और कोई आदमी देखिएगा सुबह हर हाल में 4 बजे उठ के नमाज पढ़ेगा, हर हाल में 5 बजे उठ के नमाज सुबह फजर पढ़ लेगा। लेकिन बहुत लोग, हम लोग देखिए सोए रह जाते हैं, उठते हैं तो लगता है जा नमाज छूट गई या तो नमाज नहीं पढ़ रहे। तो जो नफ्स पे कंट्रोल कर लेगा ना, वो हर हाल में सब कुछ कामयाबी हासिल कर लेगा। वैसे ही देख लीजिए आजकल नौजवान में ज़्यादा नफ्स का जो है, नफ्स पे वो कंट्रोल उनका नहीं रहता है। नौजवान या लड़की हो या लड़का हो, आज जो समाज में, हमारे समाज में जो बुराइयां फैल रही है ना, लड़का लड़की की वजह से, तो ये नफ्स का ही तो खेल है ना। जिसने नफ्स पे कंट्रोल कर लिया वो सब कुछ काम सही से करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, ईमानदार भी होगा, चोरी नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा। मतलब समझ गए ना सारी बातें कि नफ्स क्या होता है जो। तो उसी के वो प्रोफेसर थे मोहसिन। और इनका जो खास मौजू रहा है, नफ्सियात इनका खास मौजू रहा है। सब कुछ पढ़े हैं इन्होंने, लेकिन एक होता है ना, जैसे मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ लेकिन आपको लग रहा है हाँ अशफाक सर उर्दू बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, मजा आ गया। मैथ भी पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, सोशल भी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं। उर्दू पढ़ने का अलग ही मजा है। तो यही उनका खास मौजू क्या था, नफ्सियात। और इनका एक अफसानी मजमुआ है, मशहूर मजमुआ है, जिसको बोलते हैं अफसानी मजमुआ। मशहूर अफसानी मजमुआ है, नाम है अनोखी मुस्कुराहट। बहुत फेमस ये मजमुआ रहा है, इतना फेमस हुआ है ये मजमुआ। मैं 11 किताब में ये दिया हुआ है, 11th में जाओगे ना तो पढ़ोगे, अनोखी मुस्कुराहट। और इतना फेमस हुआ ये कि भाई इसको जो है ना, इसकी वजह से, अनोखी मुस्कुराहट की इतनी शोहरत हुई कि मोहसिन का नाम फेमस हो गया, मकबूल हो गया। तो इसमें था क्या
आपने पढ़ना है अनोखी मुस्कुराहट, पढ़ोगे तो उसमें जुमनी का किताब में जुमनी नाम का कोई लड़की है, उसका बाप है जो कब्र खोदने का काम करता है। और जब भी कोई मैयत आता था कब्र में, तो कब्र खोदने वाला क्या करता भाई, वो कब्र को खोदा, पैसा लिया, है ना, तो पैसा मिलता था। जिस दिन कब्र खोदता था पैसा मिलता था, उस दिन घर में खुशी, है ना, एकदम पैसा कहीं पैसा, मिठाई आ रहा, अच्छे अच्छे खाना बन रहे। तो ये शुरू से चलते आ रहा। तो जब भी मैयत आता था ना कब्रिस्तान, तो जुमनी देख के मुस्कुरा देती थी कि आज तो एकदम पैसा मिलेगा, है ना। उसका फितरत में वो बन गया। जब भी कोई जनाजा का नमाज जब भी कोई जनाजा आ रहा, जब भी कोई मैयत आ रहा कब्रिस्तान में, उसके चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट हो जाती थी, है ना। एक दिन हुआ क्या भाई, वैसे ही बहुत चला, कहानी लंबे है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। एक दिन हुआ क्या, किसी कारण से उसके वालिद साहब क्योंकि बूढ़े हो गए थे, है ना, उसके वालिद साहब की बीमार पड़ गए। उसके वालिद साहब बीमार पड़ गए। चूंकि जो जुमनी नाम की जो लड़की थी वो अपने वालिद साहब के साथ ही रहती थी और किसी के साथ किसी को जानती भी नहीं थी, वो बस वो और अपने वालिद साहब। एक लड़का नाम हनीफ नाम का लड़का जो बाहर आया करता था सप्ताह में सुबह सुबह करके, तो उनसे थोड़ा अटैचमेंट हुआ था। तो बस ये 3 लोग को जानती थी। तो हुआ क्या भाई, उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया तो रोई जरूर, लेकिन जब वो जनाजा उनके बाप का जनाजा जब जाने लगा, उसके चेहरे पे फिर मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट इसको बोला गया, अजीब टाइप का मुस्कुराहट। शादी हो गया इसके बाद, जो हनीफ नाम का लड़का था, फिर तो बाप तो रहा नहीं, तो शादी हो गई उसकी, ससुराल गया। अब वहाँ के जितने आसपास के जितने लोग, जब किसी की मैयत होती थी, मरते थे लोग, तो ये गांव में होता ना, चल गया देखने लिए, असाइड होकर के मुस्कुराया करती थी वो मैयत को देख करके। तो अजीब सा ये कहानी है। हुआ ये, इसका बच्चा भी था, इसका बच्चा भी जब इंतकाल हुआ तो वो मुस्कुरा रही थी। कारण बहुत सारा है, बच्चा भी इंतकाल हुआ, उसके मैयत जा रहे तो मुस्कुरा रही थी। इसका शौहर देख के डर गया, बाकी इसके पास हाथ है क्या भाई, कि कुछ मरने वाले पे कोई मुस्कुराता है क्या, है ना। इसका हस्बैंड जब मर गया तो भी मुस्कुरा रही थी। तो इस कहानी को ही पेंट कर और बताया कि अनोखी मुस्कुराहट, बड़े मजेदार की कहानी में पढ़ा था, हाल 2-4 दिन पहले पढ़ा था, 11 किताब में दिया हुआ है अनोखी मुस्कुराहट। तो अनोखी मुस्कुराहट इतना फेमस हुआ ना कि इसी वजह से सैयद मोहम्मद मोहसिन का नाम मशहूर हो गया भाई। ओके, और पैदाइश याद करेंगे 10 जुलाई 1910 को पटना में ये पैदा हुए थे। सुहैल की पैदाइश 1911 में, सुहैल अजीम आबादी की, इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 पटना में। वालिद सैयद मोहम्मद रशीद का नाम याद करेंगे, इनके वालिद का नाम क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद इनके वालिद का नाम था। मैट्रिक इन्होंने 1926 से किया था, राम मोहन राय सेमेंड्री पटना से। ये एग्जाम में सवाल आया है कि इन्होंने मैट्रिक कहाँ से किया, तो राम मोहन राय सेमेंड्री स्कूल पटना से इन्होंने मैट्रिक किया 1926 में। आईए का एग्जाम 1928 में पास किया था पटना कॉलेज से। फिर बीए ऑनर्स पास किया 1931 में, और भी नफ्सियात के साथ, बीए इन्होंने नफ्सियात के साथ पास किया। आईएम तो कुछ मैथ साइंस ही होता है जी, मैथ साइंस आर्ट्स और कॉमर्स ही होता है। लेकिन जैसे ही आप बीए में जाओगे ना, जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाओगे, तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, उर्दू से वगैरह, ठीक है ना। तो इन्होंने नफ्सियात से बीए किया। एमए भी इन्होंने नफ्सियात से किया था पटना यूनिवर्सिटी, और फर्स्ट क्लास ये आए थे, ठीक है। एमए भी नफ्सियात से किया था। अब जब एमए कर लिया, जब नौकरी करने की बारी आई, मुलाजमत करने की बारी आई, तो लेक्चरर, पहली बार वो लेक्चरर बने थे 1938 में शोबाए फलसफा में पटना कॉलेज। आइए, आरजी तौर पर बने थे, आरजी तौर पर लेक्चरर बने थे, आरजी तौर पर। आरजी तौर कहते हैं ना टेम्पोररी। तो फलसफा के विभाग में, शोबाए फलसफा मतलब फलसफा के विभाग में, क्योंकि नफ्सियात इनका खास मौजूद था, तो फलसफा वगैरह भी जानता था थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये पटना कॉलेज में आरजी तौर पर वो 1938 में शोबाए फलसफा में उनको जॉब लगा, ठीक है ना। शोबाए फलसफा बना वो, और पटना कॉलेज में उनका जॉब लगा। फिर मेहनत किया, और फिर उसके बाद मुस्तकिल तौर पर मुस्तकिल लेक्चरर बन गए, मतलब परमानेंट लेक्चरर बन गए थे 1948 में। देख रहे कितना साल, 10 साल के बाद 10 साल उन्होंने आरजी मतलब टेम्पोररी तौर पे लेक्चरर के रूप में काम किया। फिर परमानेंटली 1948 में शोबाए नफ्सियात में पटना यूनिवर्सिटी में इनका जॉब लग गई। सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है उसी यूनिवर्सिटी का मास्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कितनी खुशी की बात होगी। आप जिस स्कूल से पढ़ के निकले हो, कल होके आप उसी स्कूल में मास्टर बन जाओगे, कितनी खुशी होगी ना।
तो ये बंदा साहब है ना, नफ्सियात की पढ़ाई किया, बीए एमए उसी पटना यूनिवर्सिटी से। अब पटना यूनिवर्सिटी के पटना यूनिवर्सिटी में ही उनको शोबे नफ्सियात बना दिया गया। शोबे नफ्सियात उनको लेक्चरर के रूप में जॉब मिल गया मुस्तकिल तौर पर, मतलब परमानेंटली। फिर आगे प्रमोशन होते गया, लास्ट में वो सदर शोबा नफ्सियात बने, मतलब नफ्सियात का जो विभाग, पहले नफ्सियात विभाग के लेक्चरर थे, अब नफ्सियात विभाग के सदर बन गए, अध्यक्ष बन गए, प्रेसिडेंट बन गए 1953 में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सदर शोभा नफ्सियात कब बने थे, बोलेंगे मोहसिन सदर शोभा नफ्सियात कब बने थे, 1953 में। असुब दोषी इनकी रिटायरमेंट कब हुई थी, 1974 में। 1974 में ये रिटायर हो गए थे। उसके बाद आता है भाई कि इन्होंने कई किताबें लिखी। अनोखी मुस्कुराहट एक तो बहुत फेमस किताब रहा है, नफ्सियाती जावाई, जख्म के फूल, ये शेरी मजमुआ है ना, ये जो है शेरी मजमुआ है। ठीक है, जख्म के फूल, सवाल आया जख्म के फूल क्या है, शेरी मजमुआ है। जख्म के फूल किसकी किताब है, तो बोलेंगे मोहसिन की किताब है। ओके, औलाद भी की बात करें कि 3 बेटे थे। चलिए, तो अगर औलाद की बात करें तो 3 बेटे और 4 बेटे इनके थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि मोहसिन के कितने औलाद थे, 3 बेटे 4 बेटे, कितने बेटा बेटे थे। हज इन्होंने 1973 में अपने अहलिया के साथ हज किया था, 1973 में। चलिए, तो हो गया। तो 74 में वो रिटायर हुए, लेकिन वो पहले हज कर लिए थे 73 में, ओके, अपने बीवी के साथ। फिर 2002 में इनका इंतकाल हो गया था। देखिए, ज़्यादा दिन नहीं है जिए, 73 में 74 में रिटायर हुए, 25-26 साल 27 साल जो भी है, उनका वफात हो गया 2002 में इनका इंतकाल हो गया था दिल्ली में। समझ में आ गया। तो अब यहाँ से आपका मोहसिन के बारे में बात क्लियर हो गई, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके इम्तिहान में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है राइटर से पूछा जाता है। जो चैप्टर का जो राइटर है ना, किसी चैप्टर का जो राइटर है ना, उसी से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आप राइटर पे फोकस करना है पूरे तरीके से। राइटर को पढ़ लिए, कहानी खत्म, कहानी नहीं भी पढ़िएगा तो कम चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आता है, समझा देते हैं आपको हम। ठीक है ना। अब क्वेश्चन भी देखिएगा आप, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम आपके अभी मैं करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर से एक बार क्लियर करते हैं कि मोहसिन जो है उर्दू के वो अहम अफसाना निगार है। उनका जो है नफ्सियात के वो प्रोफेसर रह चुके हैं। खास मौजू उनका नफ्सियाती खास मौजू था। वो अनोखी मुस्कुराहट की वजह से वो उनकी अफसानी मजमूआ मशहूर हुआ, तो इनका भी नाम फेमस हो गया। और 10 जुलाई 1910 को पटना कॉलेज में वो 10 जुलाई 1910 में पटना में पैदाइश हुई थी उनकी। वालिद का नाम मोहम्मद रशीद था। 1926 में राम मोहन राय सेकेंडरी पटना स्कूल में जो उनकी जो है मैट्रिक इम्तिहान हुई। आईए 1928 में पटना कॉलेज से किए थे। बीए ऑनर्स किया नफ्सियात से 1931 में, वो भी पटना कॉलेज से किया। फिर एमए किया पटना यूनिवर्सिटी से नफ्सियात के ही टॉपिक से। फिर 1900 जब मुलाजमत की बात है तो आरजी तौर पर लेक्चरर बने थे 1938 में शोबे फलसफा में। फिर 10 साल बाद 1948 में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बन गए थे 1948 में, है ना, शोबे नफ्सियात में। किस नफ्सियात में? शोबे नफ्सियात में, पटना यूनिवर्सिटी में। और फिर जो है तरक्की करते करते सदर शोबा नफ्सियात बने 1953 में, और 74 में उनका रिटायरमेंट हो गया। उनकी किताबों का नाम अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जावे और जख्म के फूल, जो कि शेरी मजमुआ है। नफ्सियाती जावे मजामीन है, ये मजामीन है नफ्सियाती जावे। औलाद को 3 बेटे 4 बेटियां थी इनकी। इन्होंने 1973 में अपनी बीवी के साथ हज भी किया, और फिर अंत में 2002 में इनका इंतकाल हो गया दिल्ली में। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है सर कि ये जो फरार जो चैप्टर है इसके बारे में बताइए। तो शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। फरार देखिए, चैप्टर क्या है? फरार। फरार मतलब तो समझते हैं ना, भाग जाना, बट चैप्टर बड़ा मजेदार का है। फरार क्या है? एक अफसाना है। फरार क्या है? एक अफसाना है। समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले जानते हैं इस अफसाना का मरकजी किरदार कौन है। मरकजी किरदार, इस अफसाना के मरकजी किरदार कौन है? तो नाम है महमूद। महमूद नाम का एक लड़का है जो इसके मरकजी किरदार है। अब महमूद की कहानी सुनिए। महमूद जब छोटा बच्चा रहता है तो उसकी माँ बाप, अपने माँ बाप के साथ ये रहते हैं। इनकी जो माँ थी ना, बहुत कड़वी मिजाज, समझते हैं ना, कड़वी मिजाज की थी।
और अक्सर आए दिन इनकी माँ जो है, इनकी वालिदा जो है, वालिद पे भड़कते रहती थी, कुछ ना कुछ बोलते रहती थी, मतलब उसे लड़ते झगड़ते रहते थे, ऐसे बोले, मतलब बदजुबानी करते रहते थे। औरत होता है ना, बदजुबानी करते रहते थे। तो मरकजी किरदार जो महमूद है, बचपन से ही इनकी फितरत में वो बातें दिमाग में घुस गई कि भाई शादी करने के बाद जो है ना, शादी करने बाद औरत ऐसे ही अपने हस्बैंड पे बदजुबानी करती है, हस्बैंड से बदजुबानी करती है, उसे लड़ा झगड़ा करती है ना। ये बचपन से उनका देखा हुआ था, समझ रहा। तो ये बचपन से घर का माहौल देखते हैं, इसलिए इनके किरदार पर माँ का ज़्यादा असर पड़ा, है ना। लड़कियों से हमेशा दूर, क्योंकि उनको पहले माँ की सख्त मिजाजी ये दिमाग में इसका घुस गया था कि एक औरत ऐसे होती है, शौहर हस्बैंड का ये रिलेशन होता है। वो वही समझ गया कि बीवी जो है अपने शौहर से बदजुबानी करेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, है ना, कुछ भी बोलेगी। ये दिमाग में उसको सेट हो गया। 10 साल के थे ये, तभी ये माँ, इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, वालिदैन का इंतकाल हो गया। 10 साल में के अरसे में इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था, है ना। फिर ये मामू के घर में रहे, मामू ने इनकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया। अब भाई देखिए, जब किसी का माँ बाप नहीं होता ना, तो ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, है ना। और उन परेशानियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जब तक परेशानी आपके पास नहीं आएगी ना, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो परेशानी आती है ना, तभी कुछ सीखने को मिलता है। महमूद भी इसी में से एक है। इनके ना माँ, इनके ना वालिद साहब है, ना इनकी वालिदा है। ये मामू घर में रह रहे हैं, तो मामू कितना आपको देखेगा, ठीक है, खान पान है जो भी है, लेकिन भाई और भी कुछ ज़रूरतें जो ज़िंदगी में पड़ती है, वो कैसे पूरा हो पाएगा। तो बहुत कुछ ठोकर खाएं, मुसीबत झेलें, और फिर इसी वजह से झेलते झेलते तजुर्बा बढ़ते गया। छोटे उम्र में इनको काफ़ी तजुर्बा हो गया। अब तजुर्बा जब ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है ना, वो हर फील्ड में कामयाबी हासिल करेगा। अंत में ये आखिर में है कि ये हॉस्टल में जाते हैं, हॉस्टल में ना, ये हॉस्टल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। हॉस्टल में इनका एक दोस्त मिलता है, इनका एक दोस्त रहता है, नाम का अजीम नाम का दोस्त रहता है। क्या रहता है? अजीम नाम का इनका एक दोस्त रहता है, अजीम नाम का इनका एक दोस्त रहता है। हॉस्टल जाता है पढ़ने के लिए। अब देखिए, हॉस्टल में भाई बहुत नफ्स की ज़रूरत है। वहाँ पे हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर लड़का, हर लड़की हॉस्टल में अपने नफ्स पे काबू नहीं पाता है। और उस जमाने जिस हॉस्टल में गया था रहने के लिए, तो हॉस्टल में पढ़ाई कैसा होता है? हॉस्टल में एक ही स्कूल में लड़का लड़की सब मिलके बैठ के पढ़ रहा है। लड़का है यहाँ, लड़की वहाँ, लड़का लड़की, जैसे मतलब सब आपस में बैठ के पढ़ रहा है। हॉस्टल में, कॉलेज में ये होता है ना, ये होता है। आपकी स्कूल है ना जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स अलग है, लेकिन जब आप जाओगे ना ग्रेजुएशन में जाओगे, तो एग्ज़ाम का जब समय आएगा तो जहाँ मन वहाँ बैठो, है ना। अब जो शरीफ लड़का रहेगा, जो समझदार रहेगा, वो लड़की के पास जाएगा नहीं, या कोई लड़की रहेगी तो लड़का पास जाएगा नहीं, जब वो जो नफ्स पे काबू पाएगा। तो भाई साहब, ये जो महमूद है, ये हॉस्टल में रहता है, तो हॉस्टल में बहुत नफ्स को कंट्रोल करना पड़ता है इसको। एक बार की बात है, क्लास में बैठा हुआ था, तो अजीम नोटिस करता है, क्योंकि ये तो बेचारा अपना पढ़ने में लगा हुआ है। अजीम नोटिस करता है कि एक लड़की उसको ताड़ रही है, देख रही है। अजीम देखता, अरे ये लड़की महमूद को देख रहा। अब महमूद उसको भाव नहीं दे रहा। महमूद को बोलता, अरे तुम्हें वो लड़की ताड़ रही, तुम भाव क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे अगर ताड़ती, मुझे अगर इशारा करती, तो मैं तो भाई तो ध्यान देता। होता है ना, दोस्त लोग ऐसा बोलता है। तो महमूद का कहना था कि भाई हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हमें यहाँ सीखना है। उनको मालूम था कि भाई लड़की का शोहबत कैसा हो, चूंकि माँ शुरू से देखते आया है वो, है ना, शुरू से देखते आया। तो जहन पे ना वो माँ का जो चिल्लाहटपन, माँ के गुस्सा, वो जहन पे मतलब काबिज होया हुआ था। उन्होंने नफ्स को कंट्रोल किया, वो लम्हा गुजर गया। एक बार का फिर दोबारा बात है कि इन्होंने, भाई क्या नाम है इसका, अजीम ने बोला कि क्लब है भाई, रात को क्लब में जाना है, वहाँ पे वो लड़की भी आएगी जो तुमको खूब ताड़ रही थी, चलो उनसे क्लब में मिल लेंगे। तो पहले तो बहुत बोलता है, नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर जो है खूब आरजू मिन्नत करता है, बोले चलो यार कुछ नहीं होगा, ये स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा होता है, चिल करो भाई। लेकिन महमूद कहता है, इनकार करता है, लेकिन फिर बोला ठीक है हम आएंगे। ठीक है, रात हुई,
जब रात में ही क्लब चलता ना, शाम के बाद 7, 8, 9, 10, महमूद रेडी हो गया जाने के लिए, घर से निकला, आधा रास्ता पहुंचा ही था, उनका बदन पे ऐसे तारी हो गया, मतलब ऐसा कपकपाहट पैदा हो गया बदन में, उनको डर खौफ आने लगा, खुदा से भी डर, क्योंकि जो आदमी नफ्स पे कंट्रोल कर ले वो अल्लाह से भी डरेगा, खुदा से भी डर। सोच रहा भाई कि हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ ना कहीं गलती हो जाए मेरे से, सोच रहा कि हम गलत काम कर रहे हैं, और इसलिए हम यहाँ पे नहीं आए, हम हॉस्टल में पढ़ाई करने आए हैं, ना कि हम बार में घूमने आए, ना कि हम क्लब में डांस करने जाएंगे या देखने जाएंगे। तो मतलब अजीब सा उसका वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक बॉडी की हरकतें होती है, एकदम बॉडी ठंडापन और एकदम थरथराहट बॉडी में, सोच, डर, अल्लाह का खौफ है, और माँ बाप का भी यादें हैं कि भाई हम कोई नहीं मेरा दुनिया में, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, उल्टे कदम वापस आ जाते हैं। तो ये हुआ नफ्स पे कंट्रोल करना। आजकल हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन है ना, कोई बोलता चलो ना क्लब जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तुरंत रेडी हो जाता है जाने के लिए, और ना जाने कौन कौन सी गलतियां कर बैठते हैं। तो नफ्स पे जिसने कंट्रोल कर लिया वो यहाँ भी कामयाब होगा और मरने के बाद भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी। तो जो नफ्स पे कंट्रोल करेगा वो ऐसा कर सकता है। आखिर में इसके साथ वही हुआ भाई, महमूद नफ्स पे कंट्रोल किया, हॉस्टल की पढ़ाई पूरी की, लास्ट में वो सिविल सर्विस में इनका डिप्टी इंस्पेक्टर में इनका जॉब लग गया। कहाँ जॉब लगा? डिप्टी इंस्पेक्टर, है ना, क्या बोलते इसको, बोलते हैं सिविल सर्विस, लिखे डायरेक्ट सिविल सर्विस का इम्तहान इन्होंने पास किया, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बना, सॉरी डिप्टी कलेक्टर बन गए, ठीक है, कलेक्टर ये का इनको जॉब मिल गया। अब सोचिए कलेक्टर कोई ऐसे नहीं बनता है, आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, अलग अलग कॉलेजों में हजारों हजार बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, लेकिन देखिएगा जो आईआईटी जो निकालते हैं वो कुछ ही बच्चे निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डेडिकेशन होता है वहाँ पे। और जो बच्चे होते हैं ना, जो जाते हैं जहाँ पे गर्ल्स भी है बॉयज़ भी है, नफ्स पे जो कंट्रोल नहीं कर पाया है, वो देखिएगा आए दिन सुनते रहिएगा भाई दोनों साथ में पढ़ा था, दोनों साथ में शादी कर लिया है, भाग गया है ना, ऐसे मतलब। तो जो नफ्स पे जो कंट्रोल कर लेगा वो अपने आप को संभाल लेगा और फिर वो अपनी ज़िंदगी को संवार लेगा। ऐसे ही इन्होंने महमूद किया। तो समझ में आया ना कि ये जो अफसाना जो फरार है ये कैसा अफसाना है? सवाल आएगा अफसाना फरार कैसा अफसाना है, तो बोलेंगे नफ्सियाती अफसाना है। कैसा अफसाना है? नफ्सियाती अफसाना है। अफसाना फरार कैसा अफसाना है, तो बोलेंगे नफ्सियाती अफसाना। इस सवाल एग्जाम में आया है क्योंकि यहाँ पे नफ्स को कंट्रोल करने की बातें की गई है, हालांकि लिखा नहीं, लेकिन आप सेंस पकड़िए कि क्यों वो अपने नफ्स को कंट्रोल किया, हॉस्टल में अच्छे से पढ़ाई किया, फिर इनका जॉब लगा। तो नफ्स पे कंट्रोल करने के बाद ही ऐसा हो पाता है। आप अगर नफ्स को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर आप जो है सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया। अब इससे देखिए सवाल क्या बनेगा, कहानी भले लंबा चौड़ा है, सवाल बनेगा कि अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? महमूद। महमूद का दोस्त कौन था? अजीम। इतने बनेगा। अब महमूद की वालिदा का वालिदा का इंतकाल का वो 10 साल के थे तभी, है ना। हाँ, अब लास्ट में एक और है, एक और सुन लीजिए, थोड़ा सा और बाकी है। अब महमूद चूंकि अब इनको जॉब लग गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया, अब इनकी शादी होनी है, चूंकि शादी तो हर कोई करता है भाई, है ना। एक उम्र होने के बाद तो शादी की हर किसी की जरूरत पड़ती है। तो जुबैदा नाम की लड़की से इनकी शादी होती है। जुबैदा वो मैट्रिक पास की होती है ना, मैट्रिक पास की होती है जुबैदा। तो मैट्रिक जब पास करती है तो शादी वादी का प्रोग्राम होता है, जैसे जो नॉर्मली होता है, बाराती गया वहाँ से, है ना। अब दूल्हा जो लड़की घर जाता है, जिसको बोलते हैं जनान खाना मतलब वही उसके घर जब गया जहाँ पे औरतें ढेर सारे होती हैं। तो अब जैसे ही महमूद जो है ना लड़के के घर के चौखट के जैसे अंदर कदम रखा, इतना भयानक उसके बॉडी में थरथराहट पैदा हुआ, वही वाला माँ की उसकी जो है सख्ती, माँ की बदजुबानी, वो उसको याद आने लगा कि भाई हम भी वही करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। पूरा बॉडी ठंडा हो गया, सब बराती एकदम, मतलब सब आदमी चौक परेशान। डॉक्टर बुला रहा, उसका जो क्या ससुर है वो दौड़ के गया, डॉक्टर को बुलाया, समझ रहे हैं।
कुछ नहीं बोल रहा, बदन एकदम थरथरा रहा, एकदम ठंडा पड़ गया बदन, है ना। अब ये कहानी यहीं पे लास्ट हो गया, आगे क्या हुआ पता ही नहीं है, कहानी यहीं पे लास्ट हो गया, किताब पढ़िएगा कहानी यहीं पे लास्ट हो गया कि एकदम बदन पे एकदम ठंडा थरथराहट पैदा हुआ, बदन ठंडा हो गया, सब परेशान परेशान, ठीक है। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि महमूद की बीवी का नाम क्या था, जुबैदा, ठीक है ना, ठीक है, और मैट्रिक इम्तिहान पास की थी। ये हो गया, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इनके सवालों पे। तो पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव कराते हैं, फटाफट देखिए। पहले इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए मोहसिन, देखिए आप लोग आंसर फटाफट देंगे। मोहसिन कब पैदा हुए थे, बोलेंगे 1910 में। मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई थी, पटना में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद था। मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था, 1926 में, ठीक है। सवाल नंबर 5 है कि मोहसिन ने किस स्कूल से मैट्रिक पास किया था, तो बोलेंगे राम मोहन राय स्कूल से। मोहसिन ने एमए की कब पास किया था, एमए याद है, और एमए 1934 में ना, 1934 में ना एमए पास किया था, ठीक है। फिर जो उन्होंने आगे पढ़ते हैं 7 नंबर, मोहसिन को पटना कॉलेज में मुलाजमत कब हुई थी, तो एक 1938 में, फिर 1948 में। मोहसिन नौकरी से कब सुबकदोश हो गए थे, 1974 में वो रिटायर हो गए थे। मोहसिन अपनी बीवी के साथ हज का फरीजा कब अदा किया था, 1973 में। मोहसिन की वफात कब हुई थी, उनका इंतकाल हुआ था 2002 में दिल्ली में। 11 नंबर क्वेश्चन है, मोहसिन की वफात कहाँ हुई थी, इनका इंतकाल हुआ था दिल्ली में। मोहसिन की बीवी का नाम क्या था, तो बोलेंगे अच्छा इनका बीवी का नाम तो किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद कर लीजिए, सूफिया बेगम। ये कंफर्म मैं नहीं हो पा रहा हूँ, महफूजा बेगम है कि सूफिया बेगम, एक मिनट देखता हूँ, तो क्वेश्चन बना हुआ महफूजा बेगम होगा, सही है, ठीक है। मोहसिन की बीवी का नाम था महफूजा बेगम, बट किताब में नहीं दिया हुआ है। आपकी किताब में नाम था, क्योंकि हर किसी का तो होगा ना भाई, लेकिन आपकी किताब में वो डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख क्या बोलता है, मोहसिन के कितने बेटे बेटियां थे, तो 3 बेटे 4 बेटियां थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सिनफ के लिए जाने जाते हैं, वो अफसाना निगारी के लिए फेमस है। 15 नंबर सवाल देखें, जख्म के फूल किसका शेरी मजमुआ है ना, शेरी मजमुआ किसका है, मोहसिन का है। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे, वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ओके, वीडियो रोक के आप आंसर देख लीजिए, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ जो कि रिकॉर्डेड है ना। किस तसनीफ से सैयद मोहम्मद मोहसिन को शोहरत मिली, सैयद मोहम्मद मोहसिन को जो शोहरत मिली, जो फेमस हुए, किस किताब से। तसनीफ मतलब किताब होता है, ठीक है ना, तो अनोखी मुस्कुराहट से। फरार किसका अफसाना है, फरार मोहसिन का अफसाना है। नेक्स्ट है, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है, फरार में कौन है मेन हीरो, महमूद। किसकी कुरख्त आवाज महमूद के कान गूंज गए, किसकी कुरख्त आवाज, है ना, तो माँ की कुरख्त आवाज ना, माँ बहुत कड़वी बोलती थी तो उनका कान गूंज गए। उस वक्त महमूद की उम्र कितनी थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था, जब उनके माँ बाप का जब इंतकाल हुआ तो वो कितने साल के थे, वो करीब 10 साल के थे। महमूद के दोस्त का नाम क्या था, ये एग्जाम में आया है, अजीम इनके दोस्त का नाम था। अब आप सब सवाल बना पा रहे हो अच्छे से। जुबैदा ने कौन सा इम्तिहान पास किया था, मैट्रिक इम्तिहान पास किया था। जुबैदा से इनकी शादी हुई थी। महमूद की बहाली किस ओहदे पर हुई थी, ये इनकी बहाली, अच्छा महमूद डिप्टी कलेक्टर बने थे, डिप्टी कलेक्टर बने थे। महमूद की शादी किससे हुई थी, महमूद की शादी हुई थी जुबैदा से। नफ्सियाती जावाई किसकी लिखी हुई है, मोहसिन का लिखा हुआ है। फरार अपने मौजू के एतबार से किस किस्म का अफसाना है,
बोलिए फरार कैसा अफसाना है? फरार जो नफ्सियाती अफसाना है। इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से? अजीमाबाद कहते हैं पटना को, पटना का पहले पुराना नाम अजीमाबाद था। तो अजीमाबाद से कौन है? मोहसिन मंटू, अलग जिलानी बानो तो यूपी का है, प्रेमचंद यूपी, मंटू भी अलग पंजाब का। तो बिहार पटना का है मोहसिन, सोहेल अजीमाबादी है, मोहसिन है। महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर किस चीज़ से पड़ा? सबसे बुरा असर पड़ा तो किससे? तो वालिदा की बदजुबानी है ना, वालिदा की जो बदजुबानी करते थे वो अपने शौहर से, उनका ज़्यादा बुरा असर पड़ा। महमूद की शादी किससे हुई थी? तो इनकी शादी हुई थी जुबैदा से। फरबा मतलब क्या होता है? फरबा मतलब मोटा होता है जी। अज़म मतलब क्या होता है? अज़म मतलब इरादा होता है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? हमारे किताब में मोहसिन का फरार है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का है? ये फरार अफसाना कैसा है, किस प्रकार का है? तो बोलेंगे नफ्सियाती अफसाना है ना, नफ्सियात के बारे में बताया गया तो नफ्सियाती अफसाना ये है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखें, अच्छा खासा क्वेश्चन है। मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो याद होगा पटना यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? मजमून कौन था इसका? इनका मजमून था नफ्सियात, नफ्सियात के ये प्रोफेसर बने थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबे नफ्सियात के सदर कब बने थे? 53 में सदर बने थे। मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? तो पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने नफ्सियात में एमए किया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो। अब आप लोग कमेंट करेंगे 38 क्वेश्चन में आपने कितना सही बनाया है। क्लियर है? ये वन शॉट में आपको ये ऑब्जेक्टिव मिल गया। अब आपको थोड़ा सा हम सब्जेक्टिव की ओर लेके चलते हैं, दिखाते हैं भाई सब्जेक्टिव का क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। देखिए, एक तो 2 नंबर और सब्जेक्टिव हो जाएगा, एक तो हो गया 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे वही सवाल पूछेगा, बस आपको लिखना होगा एक लाइन। मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई। मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 है। जेर निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो बोलेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है। वो लिखना है एक लाइन, आपको 2 नंबर में पूरा लिखना होगा एक लाइन। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो बोलेंगे नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन के, मोहसिन होगा, मोहसिन के उस अफसानवी मजमू का नाम बताएं जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ रही है। तो उस का नाम क्या था? अनोखी मुस्कुराहट था, जो उर्दू दुनिया में काफ़ी फेमस हुई। क्या महमूद ने अपने दोस्त अजीम के मशवरे पर अमल किया था? हाँ किया था, लेकिन वो फिर वापस आ गया था ना। तो अमल किया था कि हाँ आएंगे, बट वो गया रहता, बीच से वापस आ गया था। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। मुख्तसर क्वेश्चन ये 5 नंबर में पूछते एग्जाम में, ये आपके 5 नंबर वाला सेक्शन में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखे। पहले सवाल तो समझिए, तदरीसी सरगर्मियों मतलब क्या हुआ? टीचिंग, कहाँ कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कहाँ कहाँ। तदरीसी मतलब वो टीचिंग का काम, ठीक है। देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, है ना। असल में वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। उन्होंने तवील मुद्दत तक पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात का दर्स दिया। काफ़ी लंबे समय तक पटना यूनिवर्सिटी में उन्होंने नफ्सियात का दर्स दिया, मतलब नफ्सियात को पढ़ाया बच्चों को। नफ्सियात के उस्ताद की हैसियत से मुल्क भर में उनकी एक शनाख्त थी और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में उनकी पहचान थी। लोग मानते थे भाई कि नफ्सियात का एक प्रोफेसर है, बहुत फेमस है ना। सबसे पहले वो 1938 में पटना कॉलेज में शोबे फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर की हैसियत से बहाली हुए, है ना। वही बात है, ऑब्जेक्टिव वाला सारी बात है कि सबसे पहले 1938 में पटना कॉलेज में शोबे फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर उनको लेक्चरर बहाल किया गया। फिर 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए। तो पहले 1938 में शोबे फ़लसफ़ा में इनको जॉब मिला आर्जी तौर पर। फिर 1948 में शोबे फ़लसफ़ा में इनको शोबे नफ्सियात मिला, जो कि मुस्तकिल तौर पर। 1953 में वो सदर शोबा नफ्सियात भी रहे, है ना। और 74 में वो मुलाजमत से चुप के दोस्त हो गए थे। तो इसका आंसर में
हमने इनकी पैदाइश के बारे में नहीं जाना, ये कहाँ से पढ़े इन्हें जाना, क्योंकि सवाल बोला गया तदरीसी सरगर्मियों को लिखें। तो बच्चा देखिए होता है क्या ना, समझता नहीं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन पूछेगा लिख देगा मोहसिन की पैदाइश ये था, ये हुई थी, मोहसिन इंतकाल हुए थे, मोहसिन की पैदाइश यहाँ पटना में हुई थी, मोहसिन ने नफ्सियात से पढ़ाई किया था, बीए, ऐसे कर लिख देगा। तो आंसर आप लिख तो दिए हैं, लेकिन वो सटीक आंसर हुआ कहाँ। आपसे पूछे आपका नाम क्या है, आप बता रहे हैं कुछ और, है ना, आप किसी और का नाम बता रहे, कुछ और बता रहे, तो आंसर आप तो दे तो रहे लेकिन वो गलत है। तो आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन यहाँ पे टीचिंग के बारे में बोला गया, वो कैसे कैसे टीचिंग किए, कहाँ कहाँ टीचिंग किए, है ना, इसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन समझिए, मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। तसनीफात मतलब क्या होता है, इनकी जो किताबें हैं ना, इनकी किताबें के बारे में बताइए। अब इस आंसर में किताब के ही बारे में आपको बताना पड़ेगा, कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने अपने 26 साल की तवील तदरीसी मुलाजमत में 26 साल तक वो जॉब किया, खिदमात के साथ नफ्सियात के मौजू पर कई तजुर्बात किए, कई उन्होंने तजुर्बा किए, कई किताबें लिखी और कई किताबें भी लिखी और नफ्सियात की बुनियादी दुनिया में कबूलियत आम हासिल की। तो किताबें भी लिखी और नफ्सियात की दुनिया में उनको बहुत कबूलियत हासिल हुई। उनकी तसानीफ में एक उनके अफसाने का मजमूआ अनोखी मुस्कुराहट है और अफसानों नफ्सियात के मौजू पर भी उनकी कई किताबें हैं। इनमें जो है नफ्सियाती जावाई है, एक ठो नफ्सियाती मजामीन है, नफ्सियाती जावाई नफ्सियाती मजमून, ये मजमून है इसका। एक शेरी मजमूआ भी है, ज़ख्म के फूल भी नहायत अहम है। इसके अलावा उनकी दूसरी किताबें भी शाये हो चुकी है बट नाम नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं, अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जावाई, नफ्सियाती मजामीन, ज़ख्म के फूल, ये 3-4 नाम इम्पोर्टेंट आपको लिखना है। बाकी लाइन बना के लिखना पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको। ये 5 नंबर का आएगा। और देख लेता हूँ 5 नंबर का। देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। एग्जाम में आया ये वाला, महमूद के किरदार पर, महमूद का किरदार कैसा था, उस पर 5 जुमले लिखना होगा। तो देखिए महमूद के जेर निसाब अफसाना, सॉरी, मोहसिन के जेर निसाब अफसाना फरार में महमूद मरकजी किरदार है। कौन किरदार है, मरकजी, मेन हीरो कौन है, महमूद है। 10 साल की उम्र में महमूद के वालिद का इंतकाल हो जाता है और चंद साल के बाद उनकी वालिदा का भी इंतकाल होता है। तो 10 साल की उम्र में वालिद वालिदा का इंतकाल हो जाता है। चुनांचे किस्मत ने उसे तंग दस्त मामू के घर पहुंचा दिया। तो मामू भी थे लेकिन तंग दस्त, मतलब बदहाली के हाथ में भी थे, पैसों की कमी थी लेकिन फिर भी पाला, जो नमक रोटी खाए खिलाया, पेचीदा घर पहुंचा दिए। ज़िंदगी में मसायब आए, बहुत सारी मुसीबतें आई, दुश्वारियों का आगाज़ हो गया। नामुवाफिक हालात ने जितना ठोकर लगा उस कदर उसका तजुर्बा भी बढ़ता गया। मैंने शुरू में बताया, जितना मुसीबतें आए, जितने ठोकरें खाए, तजुर्बा ज़िंदगी में बढ़ते गया। कम उम्र में ही महमूद मुस्तकिल मिजाज और अज़म की पुख्तगी का मुकम्मल नमूना बन गया। बहुत छोटे उम्र में वो भाई अज़म, इरादा मुकम्मल, एक पुख्ता होने के बोलते ना, मैच्योर हो गया, समझिए ऐसा, मैच्योर हो गया। छोटा है लेकिन सोचने की पावर, कंट्रोल करने की पावर, सोच समझ, मैच्योर टाइप का हो गया। आला तालीम के दौरान वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा, जहां उसके जहन में चोर दरवाजे से रोमानियत दाखिल होने लगी। रोमानियत कहते हैं जहां पे इश्क मोहब्बत वाली बात होती है, वही जो मैंने बताया था। हॉस्टल तो किया लेकिन चोर दरवाजे से रोमानियत दाखिल होने लगी। रोमानियत मतलब क्या हुआ, जैसे आप मैं बताया था ना कि अजीम ने बोला भाई देखो तुमको देख रही बहुत, चलो, अगर दूसरा लड़का रहता तो चल जाता, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। तो चोर दरवाजे से रोमानियत दाखिल होने, मतलब रोमानियत तो इस टाइप का जहाँ पे आपका कैरियर बिगड़े, है ना, इश्क मोहब्बत की बातें हो, है ना। तो क्या यूनिवर्सिटी की तालीम से फारिग होकर महमूद ने मुकाबला जाती इम्तहान पास किया और फिर डिप्टी कलेक्टर बन गया। मुकाबला जाती मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया और फिर डिप्टी कलेक्टर बन गए। तो देख रहे हैं इसके आंसर में हमने क्या किया, इसके महमूद के किरदार पे रोशनी डाला, ठीक है। बाकी तवील है, पढ़िएगा, तवील एग्जाम में उतना खास नहीं अहम रखता है मेरे ख्याल से। हम सारे बच्चों को बोलेंगे अगर आपको याद ही करना है तो मुख्तसर वाला क्वेश्चन याद कीजिए। ये 5 नंबर में आपको यही पूछेगा, आप तवील वाला खुलासा वगैरह नहीं पूछता है, ठीक है। ये देखिए 2 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में आएगा और ये आएगा 5 नंबर में। इतना लिखिएगा आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। बोलिए कैसे लगा आपको, पढ़ के मज़ा आया, कमेंट करें, पढ़ के कैसा लगा मुझे थोड़ा बताइए आप लोग। अब एक बात मैं बता दूं, आप अगर चाहते हैं कि हमसे जुड़ें
हमारा भी पेड कोर्स चलता है ना। तो एक मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 8210423200। ये नंबर आपको हमेशा मिलेगा। आप इस पर कॉल मैसेज करके, है ना, हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। जो भी बैच चल रहा है पहले इन्फॉर्मेशन हासिल कर लीजिए। दूसरा काम, एक काम करें कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, प्ले स्टोर से। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन में आपको हमारा कोर्स दिख जाएगा, ज्वाइन होइए और कोर्स में ज्वाइन होकर बेहतर से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा कुछ मिल जाता है, टेस्ट वगैरह का सारा इंतजाम हो जाता है। ओके, और वहाँ पे आपके हर एक डॉट को भी देखा जाता है। ये जैसे रिकॉर्ड वीडियो, यहाँ तो मैं पढ़ाते चल गया हूँ, लेकिन आपके पास कुछ डॉट भी तो होगा ना, कुछ डॉट होगा, कुछ पूछने को होगा लेकिन पूछ नहीं पा रहे, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। लेकिन कितना रिप्लाई हो पाएगा? जितना आप कमेंट कर सकते कीजिए, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। लेकिन लाइव क्लास में जब पढ़ेंगे, एप्लीकेशन में, ऐप में पढ़ोगे तो आपका हर एक डॉट को देखा जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ सीखने का अच्छा से और मौका मिल पाता है। तो आप लोग, एफोर्डेबल फी है, इसमें चिंता मत कीजिए। पहले आप एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नंबर पे कॉल करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, फिर जो है मस्ती से पढ़ाई कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।